क्वेश्चन क्या है? हाँ ठीक है। ए डिस्क अरेंज इन वर्टिकल प्लेन, एक ऐसे प्लेन है, एक डिस्क को अरेंज किया गया है, हैज अ टू ग्रोव ऑफ सेम लेंथ, दो ग्रोव्स हैं और कैसे लेंथ के हैं? सेम लेंथ के हैं, डायरेक्टेड अलोंग द वर्टिकल कोड, ठीक, ए बी एंड सी डी, AB and CD as shown in figures, the same particle slide down along AB और CD. The ratio of time AB और CD के बीच का टाइम रेशियो। देखिए दो ग्रुप से, मतलब नली टाइप से वो बना हुआ है इस तरह से, एक A है और एक कैसा है? B है। इसकी लेंथ ऑफ कितनी है? L है, और दूसरा ऑफ कुछ इस तरह से है, ठीक, इसकी भी लेंथ कितनी है अपने पास? L है, और ये पॉइंट ऑफ कौन सा है? C है, और ये कौन सा है? D है। एक ग्रुप यहाँ पे है, दूसरा ग्रुप ऑफ यहाँ पे, दोनों को छोड़ा जा रहा है, तो ये बोल रहा है कि ये ग्रुप अपने सेकेंड एंड में कुछ टाइम पे पहुंचेगा, जो कि टाइम कितना होगा? AB होगा। उसी तरह से CD वाले में से भी ये ग्रुप यहाँ तक पहुंचेगा, जिसका टाइम कितना होगा अपने पास? CD होगा, ठीक। तो बोल रहा है कि दोनों की रेशियोज को बताना है, और दोनों ही केसेस में बोल्स को इनिशियली ऑफ किस स्पीड से छोड़ा जा रहा? जीरो ऑफ वेलोसिटी के साथ ड्रॉप किया जा रहा, ठीक है। अब देखिए एक्चुअल में इस पूरे फॉर्मेट में बाकी कोई भी चेंजेस नहीं है, सिर्फ किस चीज का चेंजेस है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का है। देखिए AB में ये वर्टिकल डाउनवर्ड है, तो मतलब इसमें तो ग्रेविटेशनल कितना अप्लाई होगा? G। बट CD आप देखिए ये हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे प्रेजेंट है, जो कि कौन सा है? 30 डिग्री है। तो आप इसको देखिए, ये 30 डिग्री में प्रेजेंट है, क्योंकि ये वर्टिकल से इस साइड से कितने एंगल पे है? 60 डिग्री पे है, ठीक। तो आप देखिए कोई प्लेन होता है जो इंक्लाइंड ऑफ प्लेन होता है, जो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में प्रेजेंट है, तो उस वाले में भी कोई भी ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑलवेज टू कैसा होता है? टूवर्ड्स ऑफ सेंटर ऑफ अर्थ होता है। तो ये जी ऐसा ही अप्लाई होगा। तो ये मेरे पास ग्रेविटेशनल के दो कंपोनेंट आएंगे, एक जी कॉस थीटा और एक कौन सा होगा? जी साइन थीटा, ठीक है। ये अगर एंगल है तो ये भी थीटा होगा, तो ये ऐसा परपेंडिकुलर सरफेस का जी कॉस थीटा और सरफेस की डायरेक्शन में जी साइन थीटा। तो अब देखिए ग्रुप यहाँ पे है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और इस वाले का लेंथ ऑफ कितना है मैं अगर कहूँ तो ये L है, इसकी भी लेंथ कितनी है? L है। तो अगर मैं फर्स्ट वाले केसेस के लिए देखूं या AB के लिए देखूं कितना टाइम लगता है, देखिए आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, टाइम पूछा है, तो आप कौन सी इक्वेशन का यूज करोगे? सेकेंड इक्वेशन का। दोनों में ही लेंथ L है, और दोनों में ही डिस्टेंस ऑफ मैं कैसे कंसीडर कर रहा हूँ? नीचे की डायरेक्शन पे कंसीडर कर रहा हूँ। ये मेरे पास कैसा है? नेगेटिव ऑफ L हुआ, ठीक। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम ऑफ AB की वैल्यू प्लस हो हाफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में, तो माइनस ऑफ G ही होना है, ठीक। टाइम की वैल्यू TAB हो जाएगा, ठीक है। तो आप बताओ ये क्वांटिटी ऑफ आपके पास कैसी हो जाएगी? कंप्लीटली 0 हो जाएगी। तो L इज इक्वल टू कितना हो गया? हाफ G TAB का स्क्वायर होगा, ये टाइम AB का कैसा हो गया? स्क्वायर। तो टाइम की जो वैल्यू यहां से आई है आपके पास, वो कितनी हो गई है? 2L बाय G का स्क्वायर रूट, ठीक है। उसी तरह से CD वाले की बात की जाए तो इसमें भी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किस साइड अप्लाई हो रहा है? ऐसे डाउन साइड ऑफ इंक्लाइनली ऑफ हो रहा है, ठीक है। तो इसकी भी लेंथ ऑफ मेरे पास माइनस L, इनिशियल वेलोसिटी इसकी भी 0 है, टाइम ऑफ CD है प्लस हाफ, पर इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G नहीं अप्लाई हो रहा है, सरफेस में ये इस तरह से चल रहा है, तो इस मोशन की डायरेक्शन में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कौन सा है? G साइन थीटा है, ठीक है, इनटू TCD का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले फॉर्मेट से हम इसे कितना लिख सकते हैं? TCD की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2L अपॉन कितना हो जाएगा? G साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे कितनी है? 30 डिग्री है।
तो TCD की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 2L G साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होता है। तो ये मेरे पास कितना हो गया 2L G इंटू 1/2, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया 4L/O G। तो टाइम पीरियड ऑफ AB अपॉन टाइम पीरियड ऑफ CD की अगर बात की जाए, ये स्क्वायर रूट ऑफ कितना हुआ 2L/G, और ये कितना हो गया अपने पास स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो गया 4L/O G। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ LG स्क्वायर रूट ऑफ LG तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर से कौन सा कैंसिल आउट होगा देखिए यहाँ पर 2 है और ये इससे कैंसिल आउट होगा 2, तो नीचे डिनोमिनेटर में कितना बचेगा सिर्फ स्क्वायर रूट 2 बचेगा। तो 1/O रूट 2 इस वाली केसेस में दोनों के टाइम पीरियड के बीच का रेशियो है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो गया यहाँ से बी नंबर ऑप्शन क्या हो गया आपके पास करेक्ट हो गया। कौन सा करेक्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, ठीक है। ये एक अच्छे क्वेश्चंस की लिस्ट में है, थोड़ा समझने में टाइम लगता है, कई बार इसको टाइम पीरियड के फॉर्मेट से भी लोग सोल्व करने जाते हैं, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलें।